ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करूंगा जेम्स गन के आने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में, जो कि उसने अभी मतलब इतनी जल्दी भी नहीं लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया है कि डीसी के आगे कौन सी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ आने वाली है। अब इन मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में ये 4 मूवीज़ नहीं हैं, यानी कि शज़ैम, एक्वामैन, फ्लैश और ब्लू बीटल। जो मूवीज़ जेम्स गन ने बताई हैं वो ऑब्वियसली इनके बाद की मूवी हैं और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये टोटल 10 हैं, 5 टीवी शोज़ और 5 मूवीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीवी शोज़। ना यहाँ पे मैं जो भी प्रोजेक्ट ये बताने वाला हूँ ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, तो हो सकता है जो मैं तुम्हें सबसे लास्ट में बताऊँ वो सबसे पहले आ जाए और जो सबसे पहले बताऊँ वो सबसे लास्ट में आए। मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आखिर आगे डीसी में 8 से 10 साल के बीच में क्या होने वाला है, अनलेस ये प्लान 2 साल में कैंसिल हो जाए तो, क्योंकि डीसी का ऐसा काम होता रहता है कि प्लान कैंसिल होते रहते हैं। ओके, तो जो पहले नंबर पर टीवी सीरीज़ है वो है वॉलर। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये टीवी सीरीज़ रिवॉल्व अराउंड करती है अमेंडा वॉलर, जो कि सुसाइड स्क्वाड की जन्मदाता है। उसी ने उन सब के भेजे में बम लगा के उन्हें मिशंस पर भेज दिया था और न जाने इसने कितने कितने भयानक काम किए हैं। तो अगर डीसी यूनिवर्स में तुम ऐसे इंसानों की लिस्ट बनाओ जिनके पास कोई पावर नहीं है और वो काफ़ी खतरनाक हैं, जैसे कि बैटमैन या लेक्स लूथर, तो अमेंडा वॉलर भी उस लिस्ट में डेफिनेटली आएगी। तो ये टीवी सीरीज़ अमेंडा वॉलर पे फोकस करेगी कि आखिर वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है और वो किस तरीके से बेहतर करती है बुरा करने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी सीधी-सी फ़िलॉसफ़ी है कि अगर 10 लोगों को मार कर 100 लोग बच रहे हैं तो बेहतर है 10 लोगों को मार दिया जाए। अमेंडा वॉलर सेम वही एक्ट्रेस होगी जो कि सुसाइड स्क्वाड में थी, तो हो सकता है कि हमें पीसमेकर के या सुसाइड स्क्वाड के कैरेक्टर्स भी देखने को इसमें मिल जाएँ। उसके बाद है पैराडाइज़ लॉस्ट। अब पैराडाइज़ लॉस्ट थेमस्केरा में, जहाँ से वंडर वुमन आई है, वहाँ पर सेट एक टीवी सीरीज़ होगी और इसमें दिखाया जाएगा कि थेमस्केरा में क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ के क्या-क्या भसड़ मचती है वहाँ पे। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा ये शो होने वाला है। तो ये देखना तो बनता है कि बिना वंडर वुमन के कंट्री का या कहूँ उसके आइलैंड का शो कैसा लगेगा। हमें जितनी लेडीज़ हैं वहाँ पे उन सब पे कोई ना कोई पावर तो ज़रूर होगी, लेकिन ये तो देख के ही पता चलेगा कि ये शो झंडे गाड़ता है या फिर फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद है 7 एपिसोड का एक एनिमेटेड टीवी शो जिसमें अमेंडा वॉलर क्रीचर कमांडोज़ को असेंबल करेंगी, जैसे उसने सुसाइड स्क्वाड को असेंबल किया था। अब क्रीचर कमांडोज़, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये बहुत ही अजीब-अजीब से क्रीचर्स हैं, जैसे कि ये फ्रैंकनस्टाइन या फिर ये वीज़ल जो तुम सुसाइड स्क्वाड में देख चुके हो। और ये सुसाइड स्क्वाड जैसी टीम ही है जो बेसिकली प्रिजनर्स हैं और ये अमेंडा वॉलर के इशारों पर उसका काम करते हैं। और उसके काम से मतलब गवर्नमेंट का काम, जो गवर्नमेंट को लगता है कि होना चाहिए। मतलब फलाने को मार दो, उसको बचा लो, इनको मार दो, ईटीसी एक्सेट्रा। मतलब टेक्निकली सुसाइड स्क्वाड बट नॉट सुसाइड स्क्वाड, क्योंकि ये लोग मॉन्स्टर्स हैं। तो ये देखना तो बनता है कि आखिर ये शो किस तरीके का होगा और कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ये एक मॉन्स्टर्स की टीम जो कि अच्छा करने की कोशिश कर रही है। वेल, देखना पड़ेगा ये कैसा है। इसके बाद है बूस्टर गोल्ड। अब अगर तुम बूस्टर गोल्ड को नहीं जानते हो तो वो डीसी का एक सुपर हीरो है जो फ्यूचर से आया है पास्ट में हीरो बनने। मतलब वो पहले फ्यूचर में था, उसने वहाँ से टेक्नोलॉजी चुराई और एक टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में आ गया ताकि सुपर हीरो बन सके। और क्योंकि उसे सुपर हीरो का एस भी नहीं पता था, तो वो टेक्निकली एक बेहतरीन सुपर हीरो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास सुपर हीरो बनने की स्पिरिट थी और एक अच्छा हार्ट था और एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, तो हाँ, वो सुपर हीरो टेक्निकली है भी। तो इसकी ये टीवी सीरीज़ कैसी होगी ये तो देख के ही पता चलेगा, लेकिन बूस्टर गोल्ड डेडपूल की तरह एक काफ़ी हिलेरियस कैरेक्टर है, तो हो सकता है कि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाए। और ऊपर से इसमें टेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बूस्टर गोल्ड एक काफ़ी हाई टेक कैरेक्टर है, वो काफ़ी हाई टेक चीज़ें यूज़ करता है इसीलिए, क्योंकि वो फ्यूचर से आया है ऑब्वियसली। तो ये देखना तो बनता है कि ये सीरीज़ आगे जाके कैसी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका स्टोरी वाइज़ कचरा ना करें, क्योंकि ग्राफिकली तो मुझे लगता है कि विजुअल इफेक्ट्स में तो कोई कमी होगी नहीं। और इसके बाद हमारी 5वीं और आखिरी सीरीज़ है लैंटर्न्स। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये ग्रीन लैंटर्न्स के ऊपर है। और खुशी की बात यह है कि लोग हमेशा कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट आना चाहिए ग्रीन लैंटर्न बन के या हैल जॉर्डन आना चाहिए ग्रीन लैंटर्न बन के। तो मेकर्स ने इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। इसमें दोनों के दोनों हैं, जॉन स्टुअर्ट भी है और हैल जॉर्डन भी है। ये एक डिटेक्टिव टाइप का शो होगा जो ग्रीन लैंटर्न्स को फीचर करेगा। मतलब डिटेक्टिव गिरी भी चलेगी और ग्रीन लैंटर्न्स तो हैं ही हैं फिर, क्योंकि वो स्पेस कॉप्स हैं, तो फिर मिस्ट्री सॉल्व करना तो उनका काम है। इंटरगैलेक्टिक मिस्ट्रीज, मतलब कॉस्मिक मिस्ट्रीज, मतलब फलाने एलियन को किसने मारा और वो प्लेनेट क्यों तबाह हो रहा है, ईटीसी एक्सेट्रा, ऐसा कुछ तुम्हें इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी अपकमिंग 5 सीरीज़ जो कि डीसी की तरफ से आने वाली हैं। अब इनमें से कितनी हिट होंगी, कितनी फ्लॉप होंगी और
कितनियों के स्पिन ऑफ होंगे जो कि यूजुअली होने तो चाहिए। अगर जेम्स गन सही डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे लगता है कि इन सीरीज़ का कुछ ना कुछ तो बाहर निकलना ही चाहिए इनमें से, अनलेस ये प्लान बीच में फ्लॉप हो जाए। वेल आई जस्ट होप कि ये सब जो भी प्लान कर रहे हैं सीरीज़ के बारे में, ये सब कुछ बेहतरीन जाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीसी की आने वाली आगे की 5 मूवीज़। तो सबसे पहले है सुपरगर्ल द वुमन ऑफ टुमारो। ये टॉम किंग की कॉमिक बुक सीरीज़ पर बेस्ड एक एडवेंचर मूवी होगी सुपरगर्ल की। और इसमें कौन कास्ट होगा या कैसे कास्ट होगा ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये सुपरगर्ल की मूवी है तो फिर डेफिनेटली इसमें एक्शन की कोई कमी तो होने वाली नहीं है। अगर कोई चीज़ में कमी हो सकती है तो वो है स्टोरी। अब स्टोरी किस तरीके की होगी तो ये आगे जाके ही पता चलेगा। नेक्स्ट मूवी है स्वॉर्म थिंग। तो अगर तुम्हें स्वॉर्म थिंग के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि स्वॉर्म थिंग एक स्वॉर्म का मॉन्स्टर्स है जो पॉइजन आइवी की तरह प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बहुत ही बड़े स्केल पर। वो प्लांट्स को सुन सकता है, उनसे प्यार करता है। टेक्निकली उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है, उसे बस लेना देना है तो सिर्फ पेड़ पौधों और हरियाली से। इसकी एक वेब सीरीज़ भी आ चुकी है, सिर्फ 1 सीज़न की, उसके बाद कैंसिल हो गया था शो। तो हाँ, इस मूवी में दिखाया जाएगा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और ये क्या क्या झंडे गाड़ सकता है। और क्योंकि स्वॉर्म थिंग मॉन्स्टर है तो ऑब्वियसली मूवी का एटमॉस्फेयर डार्क ही होगा। द नेक्स्ट मूवी वी हैव इज द ब्रेव एंड द बोल्ड। द ब्रेव एंड द बोल्ड ग्रांट मॉरिसन की कॉमिक बुक सीरीज से इंस्पायर्ड बैटमैन और उसके बेटे डेमियन वेन की मूवी होगी। क्योंकि मैंने इसमें बैटमैन का नाम लिया तो ये बिल्कुल मत समझना कि ये बैन एफ्लिक वाला बैटमैन है या रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन है। ये दोनों में से कोई सा बैटमैन नहीं है, ये एक नया बैटमैन कास्ट होगा। तो 2 बैटमैन जो कि करंटली डीसी में हैं, रॉबर्ट पैटिंसन और ये नया वाला जो भी इस मूवी के लिए कास्ट होगा ब्रेव एंड द बोल्ड, दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन दोनों का यूनिवर्स एकदम अलग होगा। सबसे ज़्यादा बड़ी बात देखने की ये होगी कि आखिर कास्टिंग में आता कौन है। और क्योंकि मूवी बैटमैन के सीधे सीधे ओरिजिन से छेड़खानी नहीं कर रही है, सीधे आगे बढ़ा दी है कहानी के डेमियन वेन और बैटमैन दोनों ही हैं, मतलब बाप बेटे, तो फिर ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि उस पीरियड का बैटमैन कैसा होता है। क्योंकि फिर से अगर ओरिजिन तुम देखोगे तो फिर बोर हो जाते हैं एक चीज़ का बार बार ओरिजिन देख के। और क्योंकि डेमियन वेन की पर्सनैलिटी बैटमैन से जस्ट ऑपोजिट है, वो मार धाड़ खून खराबे में बिल्कुल विश्वास रखता है, जहाँ की बैटमैन नहीं रखता, तो बाप बेटे की जुगलबंदी देखने में भी मज़ा आएगा। इसके बाद है सुपरमैन लेगेसी, जो कि जुलाई 11, 2025 में थिएटर्स में आएगी। अब इसमें जो हमारा प्यारा सुपरमैन है उसको थोड़े यंग वर्जन को दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से अपनी क्रिप्टोनियन हेरिटेज और अपनी इंसानियत को बैलेंस करता है इस इंसानों की दुनिया में, पृथ्वी पर टेक्निकली। तो इस मूवी से मुझे उम्मीद है कि हमें वो गोल्डन इमेज वाला सुपरमैन देखने को मिलेगा जिसको सब पसंद करते हैं, जिसका हाथ सोने का है और जो एक चूहा भी नहीं मार सकता, क्योंकि वही सुपरमैन है। जैक स्नाइडर वाला सुपरमैन टेक्निकली सुपरमैन नहीं है, वो सुपरमैन का एक अल्टरनेट वर्जन समझ लो जो कुछ भी कर सकता है, जिसका फ्यूचर ऑब्वियसली ग्रिम है। लेकिन जो ऑफिशियल सुपरमैन है, जो बहुत ही सीधा साधा प्यारा सा है और किसी की भी जान लेना नहीं चाहता और हमेशा अपने पंचेस पुल करता है, वो तुम्हें इस मूवी में देखने को मिलेगा या मिल सकता है, श्योर नहीं हूँ मैं। 99% श्योर हूँ कि वही देखने को मिलेगा, लेकिन 1% हमेशा चांस रहता है कि हो सकता है ये वाला भी डार्क हो। और जहाँ तक सुपरमैन के एक्टर की बात है तो ऑब्वियसली इस मूवी के लिए भी कोई नया एक्टर ही कास्ट किया जाएगा। हेनरी कैविल को बाहर निकाल दिया गया है एज सुपरमैन, अब वो सुपरमैन नहीं है। तो आई होप जो भी एक्टर कास्ट किया जाता है वो सुपरमैन के रोल में बेस्ट बैठ जाए, क्योंकि सुपरमैन का रोल एक ऐसा रोल है जो बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग डिजर्व करता है। और खूबसूरत एक्टिंग से मेरा मतलब कि बंदे के चेहरे पे एक पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए जब वो सुपरमैन की एक्टिंग करे तो। एंड द लास्ट मूवी वी हैव इज़ द अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी है ये एक सुपर हीरो की टीम है डीसी में, लेकिन ये इसे जस्टिस लीग या सुसाइड स्क्वाड की तरह समझना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जो मोरली थोड़ी हिली हुई है। क्योंकि इसके जो ये हीरोज़ हैं जैसे कि अपोलो या मिडनाइटर, ये सब लोग मारने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते। मतलब तुम इन्हें ऐसा समझ सकते हो कि इनका काम है इंसानों को सीधे रास्ते पर रखना, इंसानों को बचाना नहीं, इंसानों को बस सीधे रास्ते पर रखना कि वो नेचुरली प्रोग्रेस करते रहें। और इस टीम में जितने भी मेंबर हैं उन सब में कुछ ना कुछ ढीला है। तो ये सब के सब बहुत ही अजीब लोग हैं जो एक टीम बनकर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे से मेरा मतलब सब्जेक्टिव अच्छा, मतलब इनको जो सही लगता है। तो ये बुरे भी नहीं हैं, ये अच्छे भी नहीं हैं, और ये बस हैं वो करने के लिए जो ज़रूरी है। ये ना क्योंकि इस टीम के काफ़ी
रंगीले कैरेक्टर्स हैं, तो हो सकता है कि मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें तुम्हें बताऊँ कि कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तुम इतना समझ लो कि ये एक अजीब सुपर हीरो की एक अजीब टीम है जो कुछ भी करने को तैयार है इस दुनिया को चलते रहने के लिए। तो हाँ, जस्टिस लीग की तरह नहीं है कि ये किसी को मारेंगे नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लोगों को मार भी देंगे। इस सुपर हीरो टीम को तुम ऐसा समझ लो जैसे इसे अमेंडा वॉलर ने बनाया है, बस अंतर इतना है कि अमेंडा वॉलर ने इसे बनाया नहीं है, इसे बनाया है द स्पिरिट ने। यार मूवी में वो जो होगा वो तो पता नहीं, लेकिन इसकी ऑफिशियल स्टोरी तो यही है कि स्पिरिट नाम की एक लेडी ने इस टीम का गठन किया है जिसमें बड़े ही वैकी और अजीब तरीके के कैरेक्टर्स हैं जो कुछ भी करने को तैयार हैं बस इंसानों को लाइन पे रखने के लिए, लाइक अ टीचर जो तुम्हें डंडियों से मारता है ताकि तुम लाइन पे रहो। तो देन तो फिर ये थी डीसी के आने वाले 10 साल की या 8 साल की फ्यूचर प्लानिंग। अब देखते हैं इनमें से कितनी चीज़ें बेस्ट जाती हैं, कितनी चीज़ें वर्स्ट जाती हैं, कितनी चीज़ों के स्पिन ऑफ होते हैं और क्या 10 साल के आगे ये प्लान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मेरी उम्मीद तो है कि आगे बढ़े, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं जैसे कि सुपरमैन लेगेसी या फिर द अथॉरिटी। तो हाँ, अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो हो सकता है हमें एक बेहतरीन डीसी यूनिवर्स देखने को मिले, और अगर आगे नहीं बढ़ती है तो तुम्हें फिर पता ही है डीसी क्या करता है, वो वापस स्लेट को क्लीन करेगा, दोबारा रिकास्टिंग कर देगा सबकी। ओके देन, तो फिर ये था मेरा वीडियो डीसी के आने वाले अपकमिंग प्लान के बारे में जो कि जेम्स गन ने डिवाइस किया है। अब ये कितना चलता है कितना नहीं चलता है ये तो आगे पता चलेगा। मैं तुमसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।